बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। अंजर के समीप तलवाड़ा डेग में 3 दिवसीय मां नर्मदा माता मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव का बुधवार को पूर्णाहुति पर कन्या भोज महाप्रसादी के साथ संपन्न हुआ। मां नर्मदा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ग्राम में दिनांक 10 अक्टूबर से शुरुआत हुई थी, जिसका आज 13 अक्टूबर को समापन हुआ है। नर्मदा आश्रम में मां नर्मदा माता के नवनिर्मित मंदिर में स्थापित मूर्ति के दर्शन व पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं इस अवसर पर कन्याओं का पूजन कर कन्या भोज का आयोजन कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर ग्राम तलवाड़ा डेग सहित आसपास के अनेकों नर्मदा भक्त कार्यक्रम में उपस्थित हुए और भंडारे का लाभ लिया। तलवाड़ा डेग से रोहित गोस्वामी के साथ सतीश परिहार की रिपोर्ट। प्रथम दिवस हमारे यहाँ कलश यात्रा का आयोजन रखा था। दूसरे दिन हवन आहुति डाली गई तथा तृतीय दिवस मूर्ति का नगर भ्रमण कराया गया एवं महाभिषेक किया गया एवं रात्रिकालीन में सुंदरकांड का आयोजन किया गया था। और आज अंतिम दिवस बुधवार की मां नर्मदा जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, पूर्ण आहुति किया गया और जिसके अंतिम दिवस में कन्या भोजन का आयोजन किया गया। राजपुर क्षत्रिय कुशवाहा युवा संगठन द्वारा मनाए जा रहे कुश नवरात्रा महोत्सव में मंगलवार रात को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंतर पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष मुकेश पप्पू कुशवाहा, उपाध्यक्ष अभय जैन, भाजपा मंडल अध्यक्ष जीतू यादव पहुंचे। इस दौरान मंच से भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी ने राजपुर की सबसे बड़ी कुशवाहा समाज के लिए 10 लाख रुपए की मांग अपने गृह नगर में होने के नाते रखी, जिसे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी द्वारा स्वीकार करते हुए कुशवाहा समाज राजपुर को धर्मशाला निर्माण और सामाजिक विकास कार्यों के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही कुश नवरात्रा महोत्सव के लिए 21,000 रुपए अलग से देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्र वासियों को नवरात्रि और विजयदशमी की बधाई देते हुए जनजातीय बोली में एक गरबी का गायन भी किया। पानसेमल अनुविभाग में चलाए जा रहे भू अभिलेख शुद्धिकरण अभियान को लेकर आज पानसेमल एसडीएम अंशु जावला ने बताया कि जिन B1 में नामांतरण अथवा अन्य कोई त्रुटि हो उसमें सुधार किया जा रहा है। एसडीएम अंजू जी जावला ने पटवारियों के साथ लोक सेवा केंद्र में समीक्षा बैठक की। अभियान को लेकर एसडीएम ने जानकारी में बताया कि यह मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी अभियान में से एक है। मीडिया के माध्यम से एसडीएम द्वारा सभी से रिकॉर्ड में त्रुटि होने पर उसे सही करवाने की अपील की गई। उन्होंने कहा, राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण होना भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। आज पटवारियों की बैठक हमने राजस्व विभाग द्वारा भू अभिलेख शुद्धिकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो भी राजस्व रिकॉर्ड जिस भी व्यक्ति का अगर कोई त्रुटि है, उसके नाम में त्रुटि है, उसके रकबे में त्रुटि है या अन्य प्रकार की कोई भी त्रुटि है, तो इस अभियान में हमको उसको संशोधित करना है। तो मध्य प्रदेश सरकार का बहुत ही ये महत्वाकांक्षी अभियान है। तो इसी के तहत पटवारियों की समीक्षा इस बैठक में हम लोग के द्वारा की जा रही थी कि सभी गांवों में B1 वाचन की स्थिति क्या है, उनके द्वारा रिकॉर्ड संशोधन के संबंध में क्या प्रगति है। बड़वानी कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित की जाने वाली जन सुनवाई के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों को लेकर कलेक्टर शिवराज सिंह और जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह आज खेतिया पाटी क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां अम्बापड़ावा के विद्यालय में औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान विद्यालय में अनुपस्थित प्राथमिक शिक्षक को निलंबित, अतिथि शिक्षकों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान जन सुनवाई के आवेदनों को लेकर भी कलेक्टर द्वारा कार्यवाही के निर्देश दिए गए। कलेक्टर और सीईओ द्वारा बाईगौर गांव पहुंचकर ग्रामीणों से समस्याओं को लेकर चर्चा की और जन सुनवाई में दिए गए आवेदनों के आधार पर निरीक्षण किया गया। वहीं मौके पर मौजूद खेतिया के नायब तहसीलदार को तहसीलदार के निर्देशन में क्षेत्र में हुए मनरेगा कार्यों की अनियमितता की जांच के लिए दल गठित कर जांच करने के निर्देश भी दिए। साथ ही क्षेत्र में पेयजल समस्या का निराकरण भी जल्द करने के निर्देश दिए गए। आज हमारा बुधवार का दौरा हमारा फिक्स रहता है, दौरे का दिन रहता है। तो मैं और सी जिला पंचायत आज एक ऐसे रास्ते से आए हुए हैं जो काफ़ी दुर्गम है। बोकोराटा से खेतिया जो रोड बन रहा है MPRDC तरफ से, उस रोड पर से आए हुए हैं। तो काफ़ी दुर्गम रास्ता भी है और उसमें उस दौरान में बीच में हमने रोड भी देखा है। उससे पहले स्कूल देखे,
उचित मूल्य दुकान देखी। हम लोग जल जीवन मिशन के काम भी देख रहे हैं और इसके अलावा अभी कल एक बाइक और गांव के लोगों ने शिकायत किया था, तो वो वाले लोगों से भी हमने आज दोबारा चर्चा किया, उनका रिकॉर्ड पूरा देख रहे हैं। इसके बाद में भी हम लोग अभी हमारे जो पंचायत के निर्माण कार्य वगैरह वो भी हम देखेंगे। पूरा रैंडम दौरा है। कुछ स्कूल में जो अनियमितता चल रही है, टीचर जाते नहीं हैं, उसके लिए मैंने कल ही 13 लोगों को सस्पेंड किया हुआ और आज पार्टी में फिर वो स्थिति निकली है। पार्टी में भी आज काफ़ी टीचर दोबारा चेक कराया गया, तो आज पहुँचे नहीं है। और रास्ते में एक अम्बापाड़ा गाँव में हम लोग भी गए, वहाँ पे भी हमको एक मालवी करके कोई टीचर था, वो भी एब्सेंट मिला था, मैंने उसको भी सस्पेंड कर रहा हूँ। कुछ अतिथि शिक्षक हैं वो भी एब्सेंट हैं, उनको भी बर्खास्त करेंगे। तो ये इस तरह से 1.5 साल बाद में, कोरोना के बाद में स्कूल निकले हैं और अभी भी शिक्षकों की इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने पूरे ज़िले की शिक्षा विभाग की टीम को अलर्ट किया हुआ है, जितने इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी हैं, कि आप चेक करिएगा और डेली मुझे रिपोर्ट चाहिएगा। और ऐसे लोग जो अभी भी सुधार नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। कुछ को नौकरी से बर्खास्त करना हो तो नौकरी से बर्खास्त भी किया जाएगा।